मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति दिल्ली में एक कंपनी में मैनेजर थे। वह महीने में 1 या 2 बार घर आते थे। मैं घर पर अकेली रहती थी। एक दिन शाम के समय चाय पीते हुए मैं अपना मोबाइल चला रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर सोशल साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। विजय नाम के किसी व्यक्ति की रिक्वेस्ट थी। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मोबाइल रखा तभी उस व्यक्ति यानी विजय का मैसेज आया। हाय। मैंने मैसेज देखा और फिर मोबाइल रख दिया। दोबारा फिर विजय का मैसेज आया। मैंने अब मैसेज नहीं देखा। तब फिर मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो मैंने मोबाइल उठा लिया। मैंने देखा विजय के ही 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था, मैडम रिप्लाई तो कर दो। उसके बाद फिर उसका मैसेज था, मैं अपने मैसेज के रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। तब मैंने रिप्लाई किया, हाय, मेरा नाम विजय है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अजय ने मैसेज किया, ओके नाइस। मैंने बेमन से उसका जवाब दिया। रेखा जी, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? विजय ने पूछा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया। रात को जैसे ही मैंने अपने मोबाइल का नेट ऑन किया तो मैंने देखा कि विजय के बहुत सारे मैसेज थे। मेरे ऑनलाइन होते ही उसके मैसेज फिर आने शुरू हो गए। कैसा पागल है ये, इसे कोई काम नहीं क्या? मैं सोचने लगी। आपको कोई काम नहीं है क्या? मैंने रिप्लाई किया, जी काम तो बहुत है पर आपके मैसेज के इंतजार में सारे काम रह गए। विजय ने लिखा, कहिए क्या कहना है आपको? मैंने मैसेज किया, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? विजय ने पूछा, बन तो गई हूं तभी तो बात कर रहे हैं। मैंने लिखा, ऐसे नहीं, आप वादा करो कि आप रोज मुझसे बात किया करेंगे। विजय ने मैसेज किया, ठीक है। मैंने मैसेज किया, धन्यवाद जी। विजय ने दोबारा मैसेज किया। धीरे धीरे हम दोनों में बात होने लगी। मुझको अब विजय से बात करना अच्छा लगने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। जब भी मुझको फुर्सत मिलती मैं विजय से बात करती रहती। बातों का यहाँ सिलसिला इतना बड़ा कि हम दोनों मिलने भी लगे। अब बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। विजय मेरे घर आने जाने लगा था और जो हम दोनों के बीच एक सीमा रेखा थी वह भी टूट चुकी थी। एक दिन विजय ने मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूम लिया। मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया। कुछ दिन बाद मेरे पति घर आने वाले थे लेकिन विजय हर दिन मुझसे मिलने आता था। एक दिन मैं अपने पति राज से फोन पर बात कर रही थी। मुझको एहसास हुआ कि मैं राज से कितना बड़ा विश्वासघात कर रही हूँ। मुझे खुद से घृणा होने लगी। मैंने सोचा कि अब मैं विजय से मिलना बंद कर दूंगी। अगले दिन मैंने विजय को घर पर आने से यह कहकर मना कर दिया कि कुछ दिनों के लिए मेरी रिश्तेदार रहने आ रही है। मैंने अजय से बात करना भी कम कर दिया। अजय मुझे कॉल करता तो मैं नहीं उठाती, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन अचानक विजय ने मुझे एक वीडियो भेजा। मैं वीडियो देखकर अवाक रह गई। विजय ने मेरा और अपना वीडियो मुझे भेजा था। तुमने यह वीडियो कब बनाया और क्यों बनाया? मैंने तुरंत उसे कॉल कर पूछा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। विजय बोला। तुम क्या चाहते हो? मैं बोली, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम रोज मुझसे मिलो और मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलना चाहते हैं। विजय हंसते हुए बोला, रोज तो मिलती हूँ, अभी 4 दिन से ही तो नहीं मिली हूँ। मैंने गुस्से में कहा, मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। विजय बोला, हाँ तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूंगी पर यह वीडियो डिलीट करो। मैं गुस्से में बोली, कितने वीडियो डिलीट करूं बेबी? बहुत सारे हैं, मेरे दोस्तों ने भी देखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आए अपना और मेरा वीडियो अपने दोस्तों को दिखाते हुए? मैं गुस्से में बोली, शर्म आती तो वीडियो क्यों बनाता? छोड़ो ये सब, कल तुम मुझसे मिलने आओ। विजय हंसते हुए बोला, एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। मुझको गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन मैंने ये सोचकर मिलने को कह दिया कि एक बार मैं विजय से मिलकर उसके मोबाइल से अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। नहीं, कॉफी शॉप में नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विजय बोला, नहीं मैं अब घर नहीं मिल सकती। मैंने कहा, तो किसी होटल में मिलते हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। विजय बोला, क्यों? होटल में क्यों? मैं बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं होटल में क्यों बुला रहा हूँ? विजय बोला, नहीं मैं होटल में नहीं आ सकती। मैंने कहा, आना तो पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो तुम्हारी यह वीडियो नेट पर अपलोड हो सकती है। विजय बोला, तुम इतने गिरे हुए हो, यदि मुझे ये पता होता तो तुमसे बात भी नहीं करती। मैं गुस्से में चिल्लाकर बोली, नहीं जान, मैं बिल्कुल गिरा हुआ नहीं हूँ, वह तो मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो मेरे दोस्त यह वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे। विजय ठहाका लगाते हुए बोला। मैंने फोन काट दिया। अब मैं सोचने लगी कि वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं थर थर कांप रही थी कि विजय के पास मेरे वीडियो है। अगर मैं विजय से नहीं मिलूंगी तो वह वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी एक दोस्त मधु को फोन किया और उसे सारी बात बताई। मधु ने मुझे समझाया कि तू सुबह ही मेरे घर आ जा, फिर कुछ सोचते हैं। अगली सुबह मैं अपनी दोस्त मधु के घर पहुंच गई। वह मुझे एक इंस्पेक्टर के पास ले गई और उसे पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर के कहने पर मैंने विजय से बात की। पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विजय के लैपटॉप में पुलिस को लड़कियों के कई वीडियो मिले। पुलिस ने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। तब मेरी जान में जान आई थी। कुछ दिनों बाद मेरा पति राज घर आ गया। राज, अब मैं अकेले नहीं रह सकती, मैंने कहा। अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा, राज बोला। क्यों, क्या मुझे अब अपने साथ ले जाओगे? मैंने खुश होते हुए कहा। नहीं, अब मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जब भी कभी जाऊंगा तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा, राज ने कहा। अच्छा, आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? मैं राज को छेड़ते हुए बोली। हाँ, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते। अगर ऐसे ही अलग रहे तो हमारे बीच तीसरा कैसे आएगा? राज ने मुझको बाहों में भरते हुए कहा। मतलब? मैं आश्चर्य से बोली। अरे, मैं हम दोनों के बेबी की बात कर रहा हूँ, राज ने बोला और लाइट बंद कर दी और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैं राज के साथ थी, लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुथल हो रही थी। मैं विजय के बारे में राज को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कहीं राज और मेरे रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करूंगी और पिछली बातों को भुलाकर अपने पति के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी।